रंजना का सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। शादी के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई, लेकिन उसकी सास सीता देवी पारंपरिक सोच वाली महिला थी। उनका मानना था कि बहू का पहला कर्तव्य घर और बच्चे की देखभाल करना है। शादी के कुछ महीने बाद जब रंजना ने अपनी पढ़ाई के बारे में बात की तो सीता देवी ने मजाकिया लहजे में कहा, तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने, पढ़ाई लिखाई के नाम पर बहाने बनाकर घर के काम से बचने वाली बहू। बहुत सपने वही देखो जो पूरे हो सके। यह बात रंजना के दिल को चिढ़ गई। वह चाहती थी कि कोई उसके सपनों को समझे, लेकिन सास की बातों ने उसे चुप करा दिया। उसने अपनी पढ़ाई के लिए जोर देना छोड़ दिया, पर भीतर ही भीतर उसके दिल में एक आग सुलग रही थी। रंजना ने अपने पति प्रकाश से बात की। प्रकाश उसकी परेशानियों को समझते थे, लेकिन मां के डर से खुलकर उसका साथ नहीं दे पाते थे। रंजना, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, लेकिन मां को मनाना आसान नहीं है। रंजना को यह बात समझ में आ गई, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाती और रात में जब सब सो जाते तब अपने किताबों के साथ बैठ जाती। उसका दृढ़ संकल्प ऐसा था कि वह अपनी सास की हर बात को अपनी प्रेरणा मानती। एक दिन सीता देवी ने रंजना को पढ़ाई करते देख लिया। तुम्हें क्या लगता है, यह पढ़ाई लिखाई तुम्हारे किसी काम आएगी? बहू, औरत का असली स्थान उसकी रसोई में होता है, ना कि किसी ऑफिस में। रंजना ने शांत स्वर में कहा, मां जी, मैं आपकी बातों का सम्मान करती हूं, लेकिन मैं मानती हूं कि औरत का स्थान उसके सपनों में होता है और मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूं। यह सुनकर सीता देवी नाराज हो गई। उन्होंने रंजना को ताने मारने शुरू कर दिए। इस बहू को देखो, इसे बच्चे पैदा करने की कोई चिंता नहीं, सारा दिन किताबें लेकर बैठी रहती है। रंजना ने अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने सपनों को साकार करके दिखाएगी। उसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और दिन रात मेहनत की। एक दिन प्रकाश ने देखा कि रंजना कितनी मेहनत कर रही है। उसने रंजना को प्रोत्साहित किया और सीता देवी को समझाने की कोशिश की। मां, अगर रंजना कुछ बनना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? अगर वह अपने पैरों पर खड़ी होगी तो यह हमारे परिवार के लिए भी गर्व की बात होगी। लेकिन सीता देवी अपनी पुरानी सोच पर अड़ी रही। रंजना ने अपनी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। यह उसके जीवन का पहला कदम था। जब उसकी परीक्षा परिणाम आए तो वह बेहद खुश हुई। उसने प्रकाश को बताया और प्रकाश ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। रंजना, जब सीता देवी को यह बात पता चली तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अब क्या करोगी? ये डिग्री तुम्हें रोटी तो नहीं देगी। रंजना ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह जानती थी कि यह उसकी यात्रा की सिर्फ शुरुआत है। रंजना ने नौकरी के लिए आवेदन दिया और जल्द ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई।
उसकी पहली तनख्वाह जब घर आई तो सबको गर्व हुआ, लेकिन सीता देवी की सोच अब भी नहीं बदली थी। ये नौकरी सौकरी सब ठीक है, लेकिन घर गृहस्थी का क्या? और बच्चे? रंजना ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, बच्चे जरूर आएंगे, लेकिन जब मैं और प्रकाश इसके लिए तैयार होंगे। रंजना की सफलता ने धीरे धीरे सीता देवी के विचारों को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि रंजना अपने काम के साथ साथ घर की भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। एक दिन जब उनके मोहल्ले की एक महिला ने रंजना की तारीफ की तो सीता देवी को गर्व महसूस हुआ। तुम्हारी बहू तो बड़ी होनहार है, ऐसी बहू सबको मिले। एक दिन रंजना को अपने काम के लिए एक बड़ा पुरस्कार मिला। जब वह ट्रॉफी लेकर घर आई तो सीता देवी ने उसे गले लगाकर कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सपनों को कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। रंजना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मां, आपके आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। रंजना की कहानी यह सिखाती है कि हर औरत को अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, उसे अपनी पहचान बनानी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। रंजना ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपनी सास की सोच को भी बदल दिया। अगर आप अपने सपनों को लेकर दृढ़ हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।